ज्यादा। तो मुझे यहाँ पर हम अभी आपके साथ एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 9 फिजिक्स आईसीएससी। चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ गैस लॉस। ठीक है, तो स्टडी ऑफ गैस लॉ है। तो बच्चे ये वाला जो चैप्टर होता है ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के साथ ही है कॉमन। तो आपको ध्यान देना होगा इस चैप्टर में। सबसे पहले बॉयल्स लॉ आएगा, फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ आएगा। इस तरह के आपके पास लॉज आते रहेंगे। फिर एक कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर काफी इजी होता है, लेकिन अगर बिगिनिंग के कंसेप्ट थोड़े से अच्छे से क्लियर ना हो तो फिर ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो जाते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस काफी इजी लेवल के होते हैं। अब जैसे बच्चों उसमें थोड़ी सी थ्योरी भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो आप थोड़ा सा हेडिंग भी यहाँ पे डाल दीजिए, स्टडी ऑफ गैस लॉस। स्टडी ऑफ गैस लॉस। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भैया गैस लॉस जो होते हैं उनको समझने के लिए हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल बनाए जाते हैं। एक वॉल्यूम, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, ये तीन वेरिएबल्स होते हैं गैस लॉ को समझने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है स्टैंडर्ड वेरिएबल्स फॉर गैस लॉस। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहला पार्ट क्या है? वॉल्यूम। दूसरा पार्ट क्या है? प्रेशर। और तीसरा है बच्चों टेम्परेचर। तो बच्चों ये तीन वेरिएबल होते हैं, इन तीन वेरिएबल पे ही स्टडी ऑफ गैस लॉ के पूरे चैप्टर को क्रिएट कर दिया जाता है, कई पार्ट में डिवाइड कर। कहीं पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाएगा, कहीं पे प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाएगा और कहीं पर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों जो पहली वाली एक्सरसाइज है वो बेस्ड होती है बॉयल्स लॉ पे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से थ्योरी भी आपके पास एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखिएगा बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट भी आपको एग्जाम में एज इट इज लिखने के लिए पूछा जाता है। तो आप ये भी अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि भैया बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट भी एग्जाम में लिखने के लिए आता है। अच्छा बच्चों, बॉयल्स लॉ का पहले स्टेटमेंट हम लोग लिख ही लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ होता है BOYLE। दिस इज बॉयल्स लॉ। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। कई लोग जो डेफिनेशन लिखते हैं ना, वो सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप इतनी डेफिनेशन लिखेंगे तो स्कूल में काट दी जाएगी। तो आपको ध्यान देना होगा, ये वाले टर्म्स जरूर आपको लिखने हैं जिसमें आ जाएगा गिवन मास और ड्राई गैस। अगर ये दो टर्म्स आप डेफिनेशन में शामिल नहीं करेंगे तो आपका बॉयल्स लॉ उठा के काट दिया जाएगा। तो मैंने तो बता दिया, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस is is inversely proportional, is inversely proportional to its pressure, to its pressure at constant, at constant temperature। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। यही डेफिनेशन बच्चों आपको एग्जाम में भी लिखनी है। और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। प्लस क्लास 10th में आपके पास आइडियल गैस इक्वेशंस में न्यूमेरिकल बनते हैं। और बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन में भी न्यूमेरिकल्स बनते समय आपके पास बॉयल्स लॉ फिर से आ जाए। तो आपको दोबारा ध्यान देना पड़ेगा। इस डेफिनेशन को लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बच्चों डेफिनेशन में तो इतना बड़ा कोई काम नहीं है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री में कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कभी भी कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो बच जाएगा K/P।
क्या बन जाएगा, K बाय P बन, तो बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू K बाय P। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4। ये सब बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। और बच्चों अगर न्यूमेरिकल करने हो तो सिर्फ हम इतना ही लिखते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यही होता है आपका बॉयल्स, है ये बॉयल्स, लेकिन लिखने के मेथड इसके बहुत ही अलग अलग है, वहां पर ध्यान देना होगा। जैसे बच्चों कई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि P1 अपॉन, P1 के नीचे बच्चों क्या आ सकता है, P2 आ सकता है, और P2 के साथ क्या जाएगा, V2 जाएगा, और यहाँ V1 जाएगा। तो बच्चों इस तरह से भी आपको लिखना हो सकता है, लेकिन बच्चे जब इस तरह से लिखते हैं तो गलत लिख देते हैं, वो ऐसे लिखते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, गलत हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 होता है, क्योंकि बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वही रिलेशन वापस आ जाना चाहिए, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा। चलिए बच्चों, तो ये बॉयल्स लॉ है, ये खास तो है नहीं, बमबारी तो है नहीं, तो आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो डेफिनेशन लिखते समय बच्चों आपको ड्राई गैस और गिवन मास ये जरूर यूज करना है। अब क्वेश्चन करते समय बच्चों यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, वो शुरू से लेकर आखिरी तक आपके पास रहेंगे, इसलिए आप शुरुआत में ही अपने कंफ्यूजन क्लियर कर लें। सबसे पहला कंफ्यूजन होता है यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट को लेकर के, प्रेशर की यूनिट को लेकर के, और टेम्परेचर की यूनिट को लेकर के। ये पहले से आप समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हेडिंग है यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम की यूनिट में क्या है भाई, एसआई सिस्टम में वॉल्यूम जो होता है गैस का उसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर क्यूब से, ठीक है। लेकिन उसकी अदर यूनिट्स क्या हो सकती है, जैसे आपने समझ लिया एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, लेकिन बच्चों दूसरी यूनिट भी तो है ना, सेंटीमीटर। दूसरी यूनिट क्या है आपको भी याद रखनी होगी। एक यूनिट है बच्चों सेंटीमीटर क्यूब, इसको बच्चों हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों दूसरी है मिलीलीटर, ml। उसके बाद बच्चों थर्ड यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक डेसीमीटर, या डेसीमीटर क्यूब, या क्यूबिक डेसीमीटर, एक ही बात है। और बच्चों फोर्थ यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं लीटर, क्या कहते हैं, लीटर। तो बच्चों ये चार तरह की वॉल्यूम की यूनिट्स होती है, तो आपको बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज किया जाएगा, तो वहां पे अपने आपको कंफ्यूजन को बचाना। वैसे तो आपको पता ही है कि एक लीटर में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये सारे बच्चे पहले से भी जानते हैं। और ये भी बच्चे सारे जानते हैं कि एक लीटर में 1000 ml भी होते हैं, है ना। सारे बच्चे ध्यान देंगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है और 1000 ml भी हो सकता है। जरूरत पड़ने पर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। और बच्चों हम ये भी यूज कर सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, या 1000 डेसीमीटर क्यूब। सारे बच्चे यहीं पर ध्यान देंगे, यहीं पर क्वेश्चन आपके फंसेंगे कि एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, एक लीटर में 1000 ml है, एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 ml जो बता दिया। लेकिन बच्चों ये भी हो सकता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, या 1000 डेसीमीटर क्यूब। ये बच्चों अलग से आपको याद रखना पड़ेगा। भाई जो लोग सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान काम है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं तो उनको ये यूनिट्स अलग से याद रखनी पड़ेगी। सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब लीटर। क्योंकि जब आप बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वॉल्यूम की ये यूनिट्स बहुत ही प्रचलन तरीके से चलेगी और क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि एक जगह दिया होगा सेंटीमीटर क्यूब में, एक जगह दिया होगा मीटर क्यूब में। आपको सब एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो वंस अगेन बच्चों में एक बार आखिरी बार लिख देता हूँ
कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है या 1000 ml है, और क्या हो सकता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1000 डेसीमीटर क्यूब। ये बच्चों, चलिए बच्चों अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।